हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फूड फॉर ब्रेन में। बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 7 की, जिसमें हम लोग का चल रहा था साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जो कि था क्या हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट। और वहाँ पर हम लोगों ने ऑलमोस्ट चैप्टर्स को पढ़ लिया है और कुछ एक जो छोटी छोटी टॉपिक्स एक दो बची हुई हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा है क्लास 7 साइंस चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जो हमारा रनिंग टॉपिक था फ्रॉम द लास्ट वीडियो। इट वाज अबाउट द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और हमने वहां पर पढ़ा था अबाउट द पैरासिटिक। इसके अलावा हमने पढ़ा इंसेक्टिवोरस। ठीक है, अब जो लास्ट में पढ़ना है वो है हमारा क्या, सेप्रोफिटिक, और इन्हें हम क्या कह सकते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इसके बारे में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्या है ये और जानते हैं इसके बारे में। देखिए बाबू, होता क्या है हमारा सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? देखिए, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, ये हमारी ऐसी स्पीसीज होती हैं जो क्या होती हैं, जो डिपेंड करती हैं, मेनली डिपेंड्स ऑन, ये क्या होती हैं, दे मेनली डिपेंड्स ऑन जनरली डेड एंड डिकेइंग, जो हमारी स्पीसीज होती हैं उन्हीं पर ही क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारी कोई चीज़ सड़ने गलने लगती है, उन्हीं पर ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे अगर आपको मालूम हो तो आप लोगों ने देखा हुआ है फंगस, बहुत सारे तरीके के आपके जो फंगस होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो पाए जाते हैं इन्हीं पर। जैसे आप देखते हैं ब्रेड माउल्ड होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, आपकी ब्रेड्स पर, या आपके ज़्यादातर जो भी फूड आइटम्स होते हैं उन्हीं पर ही क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अदर देन इनके अलावा आप लोगों ने देखा हुआ है मशरूम। ठीक है, मशरूम्स भी क्या होते हैं, वो भी ऐसे ही स्पीसीज पर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, मशरूम्स में क्या होता है बेटा, देखिए मशरूम्स क्या होते हैं, जैसे आपके कोई भी, जैसे होता क्या है कि अगर कोई भी चीज़, जनरली हम लोग इसको बरसात के सीजन में देखते हैं, वो भी वुड्स पर देखने को आसानी से मिलती है। गांव में मैंने डिफरेंट नेम से जानते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये जो आपके डेड एंड डिकेइंग स्पीसीज होती है, वो क्या होते हैं, दे आर, जब वो डिके करते रहते हैं, वो क्या होते हैं, वो सिंपल न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, ड्यूरिंग डिकेइंग, जैसे हमारे जो डेड एंड डिकेइंग होते हैं, ड्यूरिंग डिकेइंग प्रोसेस या ड्यूरिंग डिके, ठीक है, ये क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं किसमें, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, तो ये जो सिंपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये आसान होते हैं टू एब्जॉर्ब। तो हमारे जो फंगस होते हैं लाइक ब्रेड माउल्ड या मशरूम्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ये अपना न्यूट्रिशन जो होता है वो कंप्लीट करते हैं। तो इस तरीके की स्पीसीज जो क्या करती है, आपकी डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल्स पर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन के लिए। ऐसे ही प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। और ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर इन लोगों ने यूज किया, इसे हम लोग कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसे हम लोग कहते हैं सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये हो गया हमारा सेप्रोफाइट्स। आइए अब इस चैप्टर के सबसे आखिरी और लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कशन हम करते हैं। हमारा जो बाबू देखिए, हमारा जो लास्ट टॉपिक है, इट इज अबाउट रिप्लेनिशिंग the nutrients in the
सॉइल कि इनका कहने का मतलब है कि जैसे आप जानते हो, ठीक है, क्या हुआ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है, क्या हुआ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स या आप कह सकते हैं कि मिनरल्स जो होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, दे ऑल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, क्या होते हैं कि सॉइल के द्वारा जो है, सॉइल से वो क्या करते हैं, ज्यादातर उसके मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को क्या कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर आप लगातार क्या करेंगे, किसी से न्यूट्रिएंट्स लेते रहेंगे तो उसके न्यूट्रिएंट्स तो कमी होगी, तो ऐसा ही होता है किसके साथ, हमारी सॉइल के साथ। तो सॉइल में भी क्या होता है, सॉइल भी क्या होने लगती है, सॉइल स्टार्ट्स लैकिंग, यानी इसमें भी क्या होने लगती है, कमी आने लगती है। तो इसकी इसी लैकिंग को, ठीक है, कवर अप करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन्हें हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेनिश करते हैं। तो रिप्लेनिश करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत तरीके के हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक जो मैन्योर्स होते हैं, ठीक है, क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर्स का इस्तेमाल किया जाता है, खाद डालते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैन्योर में हम लोग क्या यूज करते हैं, लाइक वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या यूज करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ हमारे क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, मैदान में डाल करके करते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, क्रॉप रोटेशन करते हैं कि एक बार एक सीजन दूसरी है, फिर दूसरे सीजन में हमने दूसरी फसल उगाई। उससे क्या होता है कि पर्टिकुलर, जैसे होता क्या है कि किसी एक हमारे जो क्रॉप्स होती है उसमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसमें उसकी कमी आ जाती है। तो फिर हम ऐसा दूसरा प्लांट इसमें लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो जो हमारा न्यूट्रिएंट उसमें कम हो गया वो रिकवर हो जाए, साथ ही साथ तब तक जो बचे हुए उनका भी क्या हो सके, वहां पे यूटिलाइजेशन हो सकता है। या इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, फ्री लैंड छोड़ देते हैं, जैसे हम लोग गांव की भाषा में कहते हैं कि परती छोड़ देना, फ्री लैंड्स होती है, ठीक है। तो इन फ्री लैंड्स को हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ दिनों के लिए उस पर खेती या कुछ किया नहीं जाता, वो वैसे ही पड़ी रहती है, बस उसमें हम लोग क्या करते हैं, मैन्योर यानी खाद वगैरह डाल करके उसे क्या करते रहते हैं, कवर अप करते रहते हैं। तो उन्हें हम लोग क्या कह देते हैं, फ्री लैंड्स कह देते हैं। तो ये कुछ एक जनरल तरीके होते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं सॉइल की, उसको हम क्या कर लेते हैं, रिप्लेनिश कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने क्या बताया कि हम लोगों ने यहाँ पर किया क्या, क्रॉप रोटेशन किया, और कुछ ऐसे भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं, वो क्या करती हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, जैसे होता क्या है कि दे फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, क्या करती हैं, दे फॉर्म सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का फॉर्मेशन करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, अ म्यूचुअल शेयरिंग, क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या हो सकता है कि जैसे आपको मालूम है, ठीक है, होता क्या है कि आपकी जैसे ये क्या कहते हैं, जैसे दलहन वाली फसल होती है, ठीक है, जिसे हम लोग याद कर सकते हो दाल, जैसे हम लोग दाल डालते हैं, दाल की फसल उगाते हैं, अरहर वगैरह, तो होता क्या है, इसी दाल में या हमारी जो आप कह सकते हो पल्सेस जो होती हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, इनमें पाया जाता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, दिस बैक्टीरिया इज हेल्पफुल, क्या होता है, ये हेल्पफुल होता है किसमें, इन नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है ना, क्या होता है, ये हमारा हेल्पफुल होता है किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस में। इससे क्या होता है कि अगर हमारी कोई लैंड है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें लैक ऑफ नाइट्रोजन हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा, अब लैक ऑफ नाइट्रोजन होगा तो फिर इसमें ग्रोथ ही अच्छी नहीं होगी। तो इसी वजह से क्या किया जाता है, ऐसी उसमें ऐसे लैंड्स में क्या किया जाता है, इन फसलों को हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस, ये क्या करते हैं, इस लैंड में जो नाइट्रोजन की कमी होती है इसे क्या कर देते हैं, कवर अप कर देते हैं। कवर अप करने का मतलब हो गया कि यहाँ पर उसको फुल ऑफ नाइट्रोजन कर देते हैं,
ठीक है, नाइट्रोजन या नाइट्रोजनस कंपाउंड जो भी हमारे रिक्वायर्ड होते हैं उसे क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। अब ये तो कर दिए, इसी के उसमें इसके अवंश में ये क्या करते हैं, ये हमारे जो बैक्टीरियाज होते हैं ये क्या करते हैं, दे टेक अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है ना, ये तो हमें नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो उसके अवध में क्या करते हैं, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए वहां से क्या करते हैं, प्लांट से न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। तो यही जो रिलेशनशिप हुई कि आप कुछ दीजिए हम आपको कुछ देंगे, इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और ये जो फेनोमेना यहाँ पर बना इसी को हम लोग कहते हैं सिम्बियोसिस। ठीक है, क्या कहते हैं, सिम्बियोसिस कहते हैं, सिम्बायोसिस या सिम्बियोसिस भी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा लाइकेन। ठीक है ना, लाइकेंस क्या होते हैं, ये भी वही है, एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जहां पर आपके फंगाई और साथ ही साथ एल्गी, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, जहां पर फंगी क्या करता है, एल्गी को क्या देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और एल्गी से क्या करता है, इसको जो है, जो फोटोसिंथेसिस से ये अपना फूड बनाता है, ये उसे क्या करता है, ये फूड देता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, या न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यही जो एक म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है एक चीजों की एक दूसरे के साथ, चीजों की एक दूसरे के साथ, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है ना, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में यही इतना, आपका जो रिमेनिंग पार्ट था वो भी आज हमने डिस्कस कर लिया, यही इतना बचा हुआ था। होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। देखिए, अब आप लोगों से दूर होते होते, मतलब अलग होते आगे चलते हुए, हम एक बात ही जरूर कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने जो बुक की चैप्टर्स हैं बेटा, उसको एक बार रीड आउट जरूर करिएगा। रीड आउट करने से आपको चीजें एक बार और क्लियर होंगी, और रीड आउट करने के बाद फिर आप उसको एक बार देख सकते हैं, तो आपको आपके कंटेंट्स बहुत ही स्ट्रांगली क्लियर हो सकते हैं। इवन कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चंस ओरली पूछे जा सकते हैं, तो आप उसके आंसर्स विद योर कॉन्सेप्ट, आप अपने कॉन्सेप्ट के साथ अपने वर्ड्स में उसे बहुत ही स्मूथली क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। चलिए, फिर आप लोगों के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे बेसिस के साथ हम चलते हैं। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।